किधर हो तुम लोग? मैं तो कब से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। कल अनुकल्प का कुछ पता चला? हाँ, हमें पता लग गया वो कहाँ है, हम उसी के पास जा रहे हैं। थैंक गॉड। अम्बा जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो हम लोगों को ले चलेगा। बस गोल्डी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे साथ चलने की, कोई मदद शदद नहीं चाहिए तुम्हारी बाई को, बहुत हो गया। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बस गोल्डी, कहा ना मैंने कि कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। जब देखो जब मदद करने के बहाने तुम कोई ना कोई परेशानी में फंसा देते हो। अब मैं तुम्हें एक मौका नहीं दूंगी बाई को। तुम कभी मेरी बात का यकीन करती हो? मेरा यकीन मानो, अब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है मोना, तुम क्यों नहीं समझती? अम्बा जी आप चलिए। छोड़ो गोल्डी, बोला ना मैंने तुम्हें कि अब कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो तुम्हें जेल पहुंचा दूंगी मैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, उसके पास सड़ना जेल में 5-6 साल तक। चलिए अम्बा जी। अम्बा जी, मासी मास्टर जी जो दादी दादा बनने का सपना लिए वहां पर बैठे हैं, जब उनको ये पता लगेगा कि उनकी प्यारी सी बहू उनको दादी दादा नहीं बना सकती है, तो क्या होगा स्वीटी भाभी के साथ? हो सकता है वो जिंदगी भर अपने मायके में ही रहे। हाय बाबा जी, मैंने किस दुविधा में डाल दिया है। स्वीटी को सच बता भी नहीं सकती और छुपाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। भैया थोड़ा ऑटो तेज चला लो। मैडम जी, बारिश का टाइम है, सड़कों पर फिसलने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। अच्छा, अपनी बकवास बंद रखो अब और गाड़ी तेज चला लो। घर फोन किया था? नहीं, जब से यहाँ पे आए ना तब से एक बार भी फोन नहीं किया भाई को। भूल गई थी अम्बा जी। कहा था ना तुझे? हाँ। हेलो 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 फूई, आप सब? खबर न हो तो कह दूं, कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अनु के बारे में पूछ। हाँ अच्छा सुन, अनु कैसा है? वो सब केस वेस खत्म हो गया? हम जीत गए? क्या हुआ क्या? हाँ अंकल बिल्कुल ठीक है फूई। वो उसकी इंक्वायरी कमीशन ने सारे सबूत लेने के बाद उसको ना बेदाग साबित कर दिया है भाई को। अच्छा, हे ठाकुर जी तारी कृपा। सुन, भाभी है तेरे पास? हाँ अम्बा जी मेरे साथ। हेलो, ए भाभी बधाई हो। हाँ खबर न तो कह दूं, मुझे तो पहले से पता था मेरा अनु निर्दोष साबित हो ही जाएगा। माँ क्या कर रही है? जल्दी आ जाओ इधर, हम साथ खुशियाँ मनाते हैं, है ना? हाँ बस हम अनुकल्प को लेने ही जा रहे हैं और बस उसे साथ लेकर आज रात की ट्रेन से हम वापस निकल जाएंगे। हाँ, अब मुंबई से फटाफट आ जाओ, तब तक मैं यहाँ आपके स्वागत की तैयारी करती हूँ जोरदार। ए भाभी संभल, हो सके तो वो मुंबई का हलवा लेकर आना है। चलो मुक्कू। हाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो ना जल्दी। खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में जिसके। गाना बाद में गाना। अनु का क्या हुआ वो बताओ। क्या होगा? देख, गोल्डी सारे सबूत लेकर गया था, उसने अफसरों को दे दिए और मेरा अनु निर्दोष साबित हो गया। चलो अंत भला सब भला। हाँ चलो सब तैयारियां करनी है अनु का स्वागत किया। मैं जानती थी तुम बहुत अच्छे हो गोल्डी, और आज तुमने जो भैया के लिए किया उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तुम आज सच में हीरो बन गए। I love you गोल्डी। ये कहाँ रोक दिया? मैडम जी, आप किसी से एक बार पता कर लीजिए। क्यों? तुम्हें नहीं पता? मैडम जी, मुझे इस एरिया की ज्यादा जानकारी नहीं है। भाई रब्बा, जानकारी नहीं थी तो फिर हमें क्यों बिठा लिया इस ऑटो में? हम कोई और ऑटो शॉटो कर लेते ना। वो पान वाले को जाकर पूछ। भैया ये एड्रेस पता है आपको? जरा देखिए किधर है।
ईगल इन गेस्ट हाउस, रोड नंबर 12, पावर कोचिंग क्लासेस, संतोष नगर, गोरेगांव ईस्ट। एरिया तो यही है, पर काफी बड़ा एरिया है ये। और गेस्ट हाउस कहाँ है ये हमें पता नहीं। नहीं पता आपको? नहीं। कोई गल नहीं, किसी और से पूछ लूंगी। पर किससे पूछूं? ये सुनसान जगह जो है। अम्बा जी, यहाँ किसी को नहीं पता है, इन्हें भी नहीं पता है। चल कहीं और पूछ ले, आजा। ठीक है। अजीब सुनसान जगह है बाइक। ए, मेरा पर्स! ए, चोर! ए मोना, मोना, मोना! अरे आप इधर क्यों रुके? चलो। ए रुक, मेरा पर्स है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे बाइक और। छोड़ मेरा पर्स। ए, छोड़। मोया कहीं का। ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। मेरे पैसे लेके चला गया बाइक और सब गिरा दिया, सब सामान फेंक दिया। चेक, वो एड्रेस वाली चेक, वो कहाँ चली गई? अरे एक नंबर का पागल है ये, कहाँ फेंक गया? वो एड्रेस, वो रे। चलो रब का शुक्र है, कम से कम हमें वो तो मिल गई ना, चेक तो मिल गई। एक नंबर का पागल। ओहो, देख ठीक है। हाय रब्बा, पूरी बैंड बज गई अम्बा जी इसकी तो। देखिए ना एड्रेस, देखना एड्रेस कुछ दिख रहा है। बोल। अरे बा, हाय अम्बा जी, ये तो पूरा गल गया अम्बा जी। क्या करेंगे? तूने पान वाले से एड्रेस पूछा था ना, क्या पूछा था? अम्बा जी मुझे कैसे याद है? अरे याद तो होगा, तूने पूछा होगा कि ये जगह किधर। मुझे याद है 12 नंबर। 12 नंबर किधर? कहाँ? 12 नंबर 12 नंबर रीगल इन कंपनी गेस्ट हाउस। अरे अम्बा जी, गोरेगांव ईस्ट। वाह, चल। हेलो हेलो, सत श्री अकाल चाची। सत श्री अकाल स्वीटी पुत्र, कैसी है तू? मैं तो बहुत बहुत गुड हूँ, और आपकी आवाज सुनकर और भी गुड हो गई। पुत्र तू ठीक है ना? वहाँ पे सब तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ चाची, एकदम फिट एंड फाइन। सब इतना ख्याल रखते हैं कि पूछो ही मत। और मीची की मम्मी जी तो हर 2-2 घंटे में मेरे कुछ खाने को ले आती है। मुझे तो लग रहा है मैं मोटी हो जाऊंगी। और मीची के पापा जी, वो तो पहुंचे हुए बाबा जी के पास गए थे, मेरे लिए तावीज लेकर आए हैं, ताकि मेरे को किसी की नजर ना लगे। चल चंगा है, सुन के बड़ी तसल्ली हुई मैंने। चाची, आप तो मेरे बारे में ही बात करते रह गए, अपने बारे में तो बताया ही नहीं। ये बताओ मुझसे मिलने कब आ रहे हो? स्वीटी पुत्र, दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ, रखती हूँ। अच्छा चाची, सत श्री अकाल, ख्याल रखना अपना। ओहो, ड्राइंग बना। आशु, हैं? ये क्या दिल के निशान बना रही है? खबर न हो तो कह दूं, अगले महीने तेरी परीक्षा है, पढ़ाई में ध्यान रख तो अच्छा होगा। मेरे फीलिंग्स के चुप। एक बात ध्यान रख, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर से गिरेगी ना तो धाम से पड़ेगी, समझी? अब मैं बच्ची नहीं रही, अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ। अभी तू बच्ची नहीं रही, इसीलिए समझा रही। देख बेटा, ये जवानी जब आती है तब अपने साथ एक बुखार लेकर आती है, इश्क का बुखार। जब ये बुखार आता है, ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब ये बुखार उतरता है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, बहुत बुरा हाल होता है उसमें बेटा, है ना? लेकिन कुछ नहीं। देख, अब तेरी उम्र इश्क विश्क करने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, तेरी और उसकी जोड़ी कभी अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल फ्लॉप।
तो आप ये कैसे कह सकती हैं? आप ज्योतिष है, कुंडली देखी है आपने हमारी? डोडाई, कुंडली नहीं देखी है लेकिन दुनिया देखी है मैंने, समझी ना? अरे तुम दोनों के स्वभाव एकदम अलग है, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। तुम दोनों की जोड़ी कभी अच्छी नहीं बन सकती। आप और फूफा भी तो एकदम ऑपोजिट हो ना, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी भी बेमेल है। एक खबर न हो तो कह दूं, हमारी शादी हो चुकी है। पर हमारे जमाने की बात अलग थी, लोग एक दूसरे में ढल जाया करते थे। अब क्या ऐसा नहीं होता? सांभर, ये गोल्डी जैसे लड़के ना सिर्फ लड़कियां घुमाते हैं, शादी नहीं करते उनसे। बेटा अब भी वक्त है, संभल जा, भूल जा गोल्डी को, वो तुझसे प्यार नहीं करता, समझी? कोई आपकी ये बात गलत साबित होके रहेगी। गोल्डी मुझसे प्यार करता है और वो ये आप सबको कह देगा, देख लेना। आप इधर ही रुकना, स्टेशन जाना है। भैया अनुकल गांधी कहाँ है? अनुकल? हाँ, अनुकल जो यहाँ ठहरे हैं। अनुकल गांधी यहीं रुके हुए थे, लेकिन क्या मैं उनकी पत्नी हूँ? ये देखो, ये और ये उनकी माँ है। हाँ, कुछ देर पहले अभी यही पास में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट, और पास के हॉस्पिटल में ले गए हैं। पास के हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? कहाँ पे है वो? सही पता तो नहीं है, लेकिन पास में ही एक सिटी हॉस्पिटल है, वहीं ले गए होंगे। सिटी हॉस्पिटल? सिटी, अम्मा जी चलिए, अम्मा जी चलिए, सिटी हॉस्पिटल। भैया, सिटी हॉस्पिटल। सुनिए अंकल गांधी, देखिए कहाँ है वो, एक्सीडेंट केस है। जरा जल्दी देखिए ना। जी एक मिनट। जी मिस्टर गांधी इसी हॉस्पिटल में हैं। किधर? कहाँ है मेरा बेटा? कैसा है वो? जी वो आईसीयू में है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, उनका खून काफी बह चुका है। अम्मा जी संभाल, संभाल के अम्मा जी। अम्मा जी आप बैठिए। अम्मा जी प्लीज रोइए मत अम्मा जी। पानी पानी। अम्मा जी थोड़ा सा। क्या हो गया? हम तो शहर में आए थे अपने अनुकल को ढूंढने, बेदाग साबित करने और वापस घर ले। नहीं आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, आपके श्रीनाथ जी और मेरे बाबा जी है ना, दोनों मिलकर अनुकल को कुछ भी नहीं होने देंगे। बाय गॉड, आप देखना अम्मा जी। आप पानी पीजिए। क्या हुआ इन्हें? सर ये मिस्टर गांधी की माँ है, खबर सुन के। कैसा है मेरा बेटा? जी मिस्टर गांधी अभी आईसीयू में हैं, अगले 12 घंटे और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। घंटे? जी हाँ, उसके बाद ही हम मिस्टर गांधी की हालत के बारे में कुछ कह पाएंगे। नर्स, इन्हें दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन दे दो। अब जल्दी से ये दवाइयां ले आइए। ये अनुकल गांधी नहीं है? अनुकल? हाँ, मेरे पति का पूरा नाम अनुकल गांधी है डॉक्टर साहब। पर मैं जिस मिस्टर गांधी की बात कर रहा हूँ उनका नाम परेश गांधी है। नहीं, ये मेरा अनुकल्प नहीं है। मेरा अनुकल्प कहाँ है? अनुकल्प गांधी नाम का तो कोई भी पेशेंट आज हॉस्पिटल में आया ही नहीं है। उन्होंने, जो पास के गेस्ट हाउस वालों ने बताया था कि सबसे नजदीकी अस्पताल में मेरा अनुकल्प एडमिट है। कहाँ है वो? अगर आपके पति को यहाँ नहीं लाया गया है, इसका मतलब उन्हें कोई सीरियस चोट नहीं है। पास के ही किसी क्लिनिक में उनका इलाज हो गया होगा। थैंक यू। श्रीनाथ जी मेरे बेटे की रक्षा करें। मैंने कहा था ना, अनुकल्प को कुछ ज्यादा नहीं होगा।
श्री अकाल चाची जी। ओए पुत्र, सत श्री अकाल। आजा आजा आजा। तेरे मम्मी जी पापा जी कैसे हैं? सब अच्छे हैं। उनकी बहू जो उनके घर आ गई है। चाचा जी सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ, सब ख्याल ही इतना रखते हैं मेरा। चाची मैंने आपको तावीज के बारे में बताया था ना, ये रहा वो तावीज। परमी जी की मम्मी जी ने कहा है कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता ना तब तक ये तावीज नहीं उतारना। सतनाम चाचा, ये तावीज ना परमी जी के पापा जी स्पेशली पहुंचे हुए बाबा जी से मेले लेकर आए हैं। पुत्र, तू ये तावीज के बारे में ना किसी को बताया कर, ना दिखाया कर। ओए होए विम्मी है, अब ये छुपाने वाली कौन सी गल है? चाची अपनों की भी भला कभी नजर लगती है। वैसे आपको पता है इनके घर में तो ना बस हर वक्त बच्चे की बातें ही चलती रहती है। परमीत जी के मम्मी जी और पापा जी में तो कल बहस ही हो गई कि बच्चे का नाम क्या रखे। हाँ चाचा जी, और फिर स्वीटी ने कहा कि पहले बच्चे को आने तो दीजिए, उसके बाद बहस करना कि क्या नाम रखना है। ओए वैसे स्वीटी पुत्र, तुझे पता है हम पंजाबियों में ना एक कहावत है, मूल से प्यारा सूद। अब पोता पोती तो सूद होते हैं ना, अब दादा दादी बनने की खुशी माँ बाप बनने की खुशी से कई बढ़कर है। हाँ चाचा आपको पता है परमीत जी की मम्मी जी तो हर मंदिर गुरुद्वारे बाबा फकीर से लेकर डॉक्टर तक हुई। अगले हफ्ते ना दिल्ली में एक बहुत फेमस डॉक्टर आ रहे हैं। मम्मी जी तो अभी से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही है। अब पुत्र तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ना चाची, हम बहुत जल्दी में, हमें जाना है। हम तो बस वो रिपोर्ट लेने आए हैं, परमी जी की मम्मी जी ने मंगवाई थी। वो जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी ना। हम तो बस वो रिपोर्ट लेने आए हैं, परमी जी की मम्मी जी ने मंगवाई थी। वो जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी ना। बेटी बहू है उनकी, वो बहू जो उस घर को कभी बारिश नहीं दे सकती है, सबूत है मेरे पास। ये बात अभी तक किसी को नहीं, ना स्वीटी भाभी, ना परमीत, ना मासी, ना मास्टर जी। चाची वो रिपोर्ट आप ही के पास है ना? हाँ पुत्र, रिपोर्ट तो मेरे ही पास है, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। फिक्र ना कर तू, मैं ढूंढ के ना किसी के हाथ भिजवा दूंगी। और तुम लोग ऐसे मत जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। चल बैठ। आ जाओ पुत्र, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आ जाओ। और बताओ चाचा। बाबा जी मैनू माफ कर दो, झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ मैं। पर मैं की करा, कितना कड़वा सा चाहिए। स्वीटी की खुशियां, हे बाबा, आई थी अपने बेटे को ढूंढने के लिए, पर लेकिन आईसीयू में किसी माँ का बेटा है, उसकी रक्षा कर। उसकी माँ को पता चलेगा तो सह नहीं पाएगी, बहुत पीड़ा होती है। और मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, वो ठीक ठाक हो और नहीं सहा जाता हो। अम्बा जी प्लीज आप ऐसे मत रोइए, प्लीज चुप हो जाइए। आप ही से तो मेरा हौसला है भाई को, अगर आप ऐसे हिम्मत तोड़ देंगी तो मैं। जब ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो उस पर आस्था रखो, वो सब कुशल मंगल कर देगा। कब तक और कितना सहना पड़े? और ये बेचारी भूल सी बच्ची, उसका पति, एक मुसीबत खत्म नहीं होती मेरे बेटे की और दूसरी शुरू हो जाती। मुसीबत नहीं बेटी, परीक्षा। ईश्वर हम सबकी परीक्षा लेता है। अभी तुम्हारी बारी है, अपनी हिम्मत को टूटने मत देना, कोशिश करो और परिणाम ईश्वर पे छोड़ दो। उस पे आस्था रखो, वो सब ठीक कर देगा।